हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज प्रियांश गौतम यार, और मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, बड़े होंगे, अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास, स्पेशल, इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, चाहे फोर्थ ईयर में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके आने वाले 4 साल पूरे बचा सकते हैं इंजीनियरिंग के। तो आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है जो भी सारी बात मैं बोलने वाला हूँ। एक कॉपी पेन निकाल के आप लोग साथ में रख लो, जो पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा साथ में नोट करते चलो और अपने दिमाग में उस चीज़ को ध्यान रखो ताकि आपको आगे उसमें हेल्प हो सके। ग्रेट। और साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप टीयर 1 से कॉलेज से हो, चाहे आप टीयर 3 कॉलेज से हो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना जो मैं सारी बातें करने वाला हूँ। अगर आप CS से हो, चाहे आप CS से नहीं हो, यानी कि आप टैक्स से हो, चाहे नॉन टैक्स से हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मतलब कॉमन रखूंगा ताकि आपको माइंड बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज जा चुके होंगे और काफ़ी लोग काउंसलिंग के बाद मतलब जाने वाले होंगे। तो अब तक आपको पेशेंस रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे आप कॉलेज में एक बार आप एंटर कर जाते हो, एडमिशन आपका हो जाता है ना, चाहे प्राइवेट कॉलेज से या फिर आप IIT, NIT, IIIT, GFTI किसी में भी हो, तो पहली चीज़ तो ये फिगर आउट करो कि आपका कॉलेज में आने के बाद गोल क्या है ना। काफ़ी लोग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जितने भी रहते हैं कॉलेज में, उनको ये क्लियर ही नहीं पता होता कि उनका गोल क्या है। यानी कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती आ रही है, जैसा इन्वायरमेंट चलता आ रहा है उसके हिसाब से चलते चले आ रहे हैं, बट उनका गोल तो है ही नहीं। गोल नहीं है तो कुछ है ही नहीं करने को। गोल आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। गोल आपका क्या हो सकता है कि कोई का गोल हो सकता है कि प्लेसमेंट में आपको प्लेसमेंट चाहिए हो, इसलिए आप कॉलेज बीटेक कर रहे हो। और सेकंड चीज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना हो, ठीक है, UPSC के एग्जाम को टारगेट करना हो, या गेट एग्जाम को प्रिपरेशन में टारगेट करना हो, या हायर स्टडीज़ में जाना हो, या प्राइवेट जॉब आपको करना हो। प्राइवेट जॉब यानी कि नॉन टेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट वाली जो जॉब होती है वो आपकी टेक कहलाती है, और उसके अलावा जो प्राइवेट जॉब होती है वो आपकी नॉन टेक कहलाती है, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको जाना हो, ये आपका कोई गोल हो, है ना, इसके लिए आपको बीटेक करने की ज़रूरत पड़ रही हो। और उसके अलावा हायर स्टडीज़ आपको करना है, मान लो आपको MTech करना है आगे जा करके, या MBA करना है, तो आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हो। और कुछ लोगों का सिर्फ होता है कि उनको मतलब ना प्लेसमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, इसलिए वो बीटेक करते हैं। ग्रेट। और कई लोग का होता है कि उनको बिजनेस करना होता है। तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो पहले आप गोल डिफाइन कर लो कि एग्जैक्टली आपको कॉलेज में क्या करना है। और जो भी है ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करना कि मतलब कल कर लूँगा, तब कर लूँगा, जब सही टाइम आएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आएगा तब मैं शुरू करूँगा। ये गलती में बिल्कुल आप नहीं पढ़ना। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, सेकंड ईयर से आप तैयारी कर सकते हो। थर्ड फोर्थ ईयर तक आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको टाइम से पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लेसमेंट का है, पहले से तैयारी करो। हाँ, प्लेसमेंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है। बस इन बात का ध्यान रखना है कि गोल आपको क्लियर होने चाहिए। अब गोल तो एक बार फिक्स होगा, लेकिन काफ़ी तब भी लोग नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि गोल रखने के बाद उनके पास पर्पस नहीं होता, रीजन नहीं होता कि उस काम को क्यों करना है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी ये है, पर्पस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। वो रीजन ऐसा होना चाहिए ताकि आपके हज़ारों जितने भी एक्सक्यूज़ हैं, ना करने के बहाने हैं, जो भी हैं, उसके ऊपर वो भारी पड़ना चाहिए, है ना, भारी पड़ना चाहिए। इस टाइप का ऐसा पर्पस होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, या मुझे कुछ भी ढंग का करना है अपनी लाइफ में, जिसके लिए ये पर्पस है ताकि मैं इस गोल पे फोकस्ड रहूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका गोल चाहे प्लेसमेंट है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपका मेन रीजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। ग्रेट। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये पर्पस और रीजन आपको खुद ढूंढना है, कोई और आकर के आपको नहीं बताने वाला। मैक्स टू मैक्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये गोल है, इस पर फोकस कर। अब लेकिन इसके लिए पर्पस तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं कितना भी मोटिवेट कर दूँ, चार्ज अप कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वो रीजन आपको इंस्पायर करेगा पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो वो आपके पास होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। तब फिर उसके बाद में चाहे कोई आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, बाहर से लोग आपको कितना भी उल्टा बोलने, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह से फोकस्ड रहते हो और आपके पास में आपको वो रीजन जैसे जैसे याद आता है, तब आप फिर उस चीज़ को क्विट नहीं करते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट था, पर्पस और रीजन होना चाहिए। थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं, अगर आप CS बैकग्राउंड से हो, आप यानी कि IIT टॉप, यानी कि टॉप NIT, IIT किसी से भी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो, तो अगर आपने CS लिया हुआ है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यार, आपको CSE अगर आपने लिया हुआ है तो आपको एक लैंग्वेज बननी चाहिए। अगर आपका एम है प्लेसमेंट में जाना या उसको आगे कुछ बड़ा करना, तो उसके लिए बेसिक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th-12th में कुछ ना कुछ लैंग्वेज करी होगी, जावा सीखा होगा, पाइथन सीखा होगा, ग्रेट, C++। तो ये लैंग्वेज आपसे पहले बननी चाहिए, है ना। कॉलेज में आपको सबसे पहले C++, P, जावा, बहुत सारे कॉलेज में C भी आपको सिखाई जाएगी, बट C अब आप सीखना चाहो तो C आप सीख सकते हो, बट आप डायरेक्ट C++ में भी आओगे तो भी बहुत सारी
चीज़ें आपको कॉमन मिलने वाली हैं सी में और C++ में। ग्रेट। तो इसलिए आप तीनों में से कोई एक लैंग्वेज पे आप टारगेट करो, C++, पाइथन या जावा। अब कुछ लोग होते हैं जो तीनों करते हैं, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब आपका अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में और आपको मज़ा आता है तो आप तीनों लैंग्वेज भी कर सकते हो, बट आपको तीनों में प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट एक तो आपसे बननी चाहिए, वो है C++ या पाइथन या जावा। तीनों में से कोई एक आप सीख सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? और उसके अलावा आपको जो पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आपको पढ़ाया जाएगा, आपको ऊप्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको DBMS पढ़ाया जाएगा। और ये सब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, अलग अलग सेमेस्टर में आपको सब पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। DS यानी कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, ठीक है, यानी कि आप CSE अगर आप लियो तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़ना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपने लैंग्वेज कर ली, तीनों में से कोई लैंग्वेज आपने मास्टर कर ली। अब आपसे उसके बाद आपने DSA भी कर लिया, और उसके बाद सपोज मान लो ऊप से भी आपने कर लिया, एटलीस्ट अपने इतने बेसिक तो कर ही लिया। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आप फोकस कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यानी कि और डेप्थ में जाना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है तो आप ये कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, यानी कि मतलब ऐप्स बनाना, फ़ोन में ऐप्स बनाना और कंप्यूटर में ऐप्स बनाना, एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, तो ये आपके लिए हो जाता है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जिसमें आप HTML से मतलब हेल्प ले के सीखते हो। और उसके अलावा आपका होता है GSOC। तो ये सब क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, टॉपिक होते हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। अब आपको प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को मास्टर करना है, C++, पाइथन या जावा। अब इसके बाद आपको DSA बनना चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप उसके बाद अब सीखने की कोई लिमिट नहीं है यार, ये पूरा आप सीख सकते हो। बट अगर आप कम सीखने वाले हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, तो आपसे एटलीस्ट एक लैंग्वेज बननी चाहिए, DSA बनना चाहिए, ऊप से बनना चाहिए। और इसके अलावा आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो वो भी आप जा सकते हो। और वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी आपको फोकस करना चाहिए अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। नहीं तो आपको एटलीस्ट फिर इतना तो बननी चाहिए, लैंग्वेज और DSA, ऊप से सब बेसिक चीज़ें बननी चाहिए। और साथ में इंटर्नशिप आपको कहीं ना कहीं जाके करना चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप से क्या होता है, आपके पास एक्सपीरियंस आता है कि आपने इतने महीने का काम करके आए हो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में, XYZ कंपनी में, तो आपके पास क्या आ गया, एक्सपीरियंस आ गया। प्रोजेक्ट आप चाहे तो बना सकते हो, प्रोजेक्ट के आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बना लो। तो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद क्या कर सकते हो, आप रिज्यूमे में अपने सारे एक्सपीरियंसेस कि मतलब आप मतलब JEE में कितने मार्क्स लेकर के आए, या मान लो आपने जो जो स्किल्स आपने एक्वायर करी हैं, मान लो जो भी आप रहे, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? बस इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं अगर आप नॉन टेक वाले बंदे हो, यानी कि आपने CSE नहीं लिया हुआ है और आपको प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि आप CSE से नहीं हो, आपको तब भी प्लेसमेंट चाहिए, तो सबसे पहला टारगेट है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ये जितने भी बंदे होते हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कंपनी ज़्यादातर इन्हीं को सिलेक्ट कर लेती है और कुछ ब्रांचेस को सिलेक्ट नहीं कर पाती है, कुछ लोग को कर लेती हैं। तो लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आपको मौका ज़रूर मिलेगा कंपनी में बैठने का, बट आपको ध्यान ये रखना है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको मिल जाएगा। अब अगर आप कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको ऑफ कैंपस ज़्यादा आपको यानी कि रगड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि एफर्ट, वो जो जुनून फितूर सब आपके अंदर से आपको लेकर के आना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। और अब स्टार्टिंग सैलरी यही रहती है 15,000 20,000, यानी कि जितना भी स्टार्टिंग पैकेज लगता है 1.5 लाख 2 लाख। अब जो ऑफलाइन में आप जाओगे तो 2 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतने का पैकेज लगेगा। और लेकिन ये जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं इनमें 10 20 30 40 डिपेंड करता है, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी लैंग्वेजें सीखी हुई हैं और कितना आपने एक्सप्लोर किया हुआ है इस पर, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ है। अब देखो, मान लो अगर आप नॉन CS वाले बंदे हो, आपको सबसे पहली चीज़ समझना एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाओगे और उसको लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, ग्रेट। सेकंड चीज़, आपको लैंग्वेज बननी चाहिए। तीनों लैंग्वेज में से C++, जावा, पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज को आप मास्टर कर लो। आपको मतलब लगेगा 3 से 4 महीना 5 महीना हार्डली, तो आप अच्छे से तैयार कर लो। और उसमें बेसिकली सब चीज़ में देखो किसी न किसी ब्रांच में, हर ब्रांच में कहीं ना कहीं कोई चीज़ टफ होती है, ठीक है। तो अब आपको फोकस ये करना है कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझो, उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, अलग अलग जगह से सीखोगे, काम बन जाएगा। और उसके अलावा आपको लैंग्वेज आपने सीख ली, लैंग्वेज के बाद आपको करना है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे नेट पे कहीं पे भी। और उसके बाद आपको कहीं पे 1 या 2 इंटर्नशिप आपको करनी है, समर की भी कर सकते हो, विंटर की भी कर सकते हो, ये आपकी पूरी चॉइस है।
अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, ठीक है। एंड ऑनलाइन जैसे बहुत सारे पेड कोर्सेज होते हैं, वो पेड कोर्सेज से भी आप सीख सकते हो लैंग्वेजेस, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह। तो गीक्स फॉर गीक्स करके एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलेंगी। कोडिंग निंजा, कोड्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हो, आपको यानी कि कोर्सेज मिलेंगे, वो कोर्सेज के थ्रू आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। और जो वहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, काफ़ी लाखों हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जिसके बेस पे मतलब वो उनकी वो काफ़ी वो अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, तो उनसे आप डेफिनेटली सीख सकते हो, वो काफ़ी बहुत अच्छे टीचर हैं। ग्रेट। और इसके अलावा अगर आपको मान लो मतलब आपको फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री में यूट्यूब में भी आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, कोड विद हैरी करके भी हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो और कब सीखना चाहते हो। तो बस इसी तरीके से ये 3 चीज़ें मैंने कवर करी। 4th और 5th टिप में और 2-4 पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं तो आपको और हेल्प हो सकती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई भी, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, स्किल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक स्किल आपकी हो जाती है, जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, काफ़ी लोगों को इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी आप जा करके सीख सकते हो। तो इंग्लिश का आप कोर्स कर सकते हो, तो उससे आपको क्या होगी, बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ग्रेट। और उसके अलावा आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जितने भी आपके मतलब वहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं, जितने भी मतलब कॉलेज में हैं लोग हैं, तो उनसे आपसे इंटरेक्ट करते बनना चाहिए। वहाँ पे अगर आप झिझकोगे, आपको सोचोगे कि नहीं वो क्या सोचेगा, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो ऐसे आपको मतलब ऐसे नहीं रहना है ना, आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करते बनना चाहिए, है ना। मतलब कि अगर कोई भी आपसे आता है, आपसे कोई भी चीज़ पूछता है, तो आप एकदम मतलब खुल के जोश में आप जवाब दे सकते हो सामने वाले से, है ना। तो इस तरीके से इंटरेक्ट करते बनना चाहिए अपने बोलने पे, और हर एक जो भी चीज़ आप जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हो तो उसमें आप कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे, तो आपका वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा सामने वाले को। तो इस तरीके से क्या है, आपको इंटरेक्ट करते बनना चाहिए, खुलना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट मारने पड़ेंगे डेफिनेटली, फिर आप कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ। बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी स्किल होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्किल होती है कि मान लो आपको ऐड चलानी है कोई अपना प्रोडक्ट की या किसी भी कोर्स की या किसी भी चीज़ की, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल भी आप एक्वायर कर सकते हो, है ना। अब इसके लिए आपको अगर मैं हिंट दूँ तो आप यूडेमी के कोर्स में भी आके आप देख सकते हो, है ना। और यूट्यूब की स्किल, यानी कि आपको अगर पैशनेट हो, आपको वीडियो बनाने बहुत अच्छा लगता है, कुकिंग की, एंटरटेनमेंट की, न्यूज़ की, वट जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, उसमें यूट्यूब में आप वीडियोस बनाने की स्किल में भी ट्राई कर सकते हो। आप चॉइस आपके हाथ में है, ठीक है। बात का मत सोचना, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो कर सकते हो उस पर फोकस करो। ग्रेट। 4th टिप की हम बात करते हैं। देखो, कॉलेज में आप सब चीज़ें कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, ऐसे आपको मज़ा करते बनना चाहिए, है ना, मज़े करते रहना चाहिए। तो सेल्फ ग्रोथ पे भी आपको फोकस उतना ही करना है, यानी कि आपकी खुद की भी ग्रोथ उतनी होती रहे, ठीक है। जिसमें आप क्या कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, वेब सीरीज़ देख सकते हो, ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज़ है जो कि आपको कॉलेज में फोकस रखेंगी, इंस्पायर्ड रखेंगी, तो ये मूवीज़ आपको देखना चाहिए। बुक्स की बात करते हैं ना, बुक्स मतलब कॉलेज की बुक्स नहीं, बुक्स मतलब जो इंस्पिरेशनल बुक्स हैं जो कि अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिख रखी है, जैसे नेपोलियन हिल, है ना, रॉबर्ट की कियोसाकी। तो इस टाइप की जो बुक्स होती है ना, ये क्या होती हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल होती हैं, काफ़ी आपको सीखने को मिलती हैं। अब ऐसे बिजनेस की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं जो कि आप उससे सीख सकते हो। तो ये सारी बुक्स आपको परचेस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ग्रेट। तो ये आपको करते हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करती हैं और फोकस रखती हैं। और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में लोग फंसते बहुत जल्दी हैं, टाइम बहुत तेज़ी से निकले, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए गोल क्या है, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्शन में इतनी बुरी तरीके से फंसोगे, आपका टाइम बहुत तेज़ी से जा सकता है। आपके दोस्त, इसको आप कहते हो कि मतलब उसके साथ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त के साथ रहोगे, दोस्ती यारी में, और पढ़ाई से दूर रहोगे, कॉलेज से दूर रहोगे, तो वो दोस्त आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। ध्यान रखना है, आपको किसी ऐसे फ्रेंड के साथ में नहीं जोड़ना है जो आपका ज़रूरत से ज़्यादा टाइम खा जाए और जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही आपका मतलब पीछे पड़ा हुआ है ना। ध्यान रखना है, टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, यानी फ्रेंडशिप हो अच्छी बात है, टॉक्सिक ना हो, यानी कि वो आपको समझे, वो आप उसको समझो, ऐसा होना चाहिए। और इतना ज़रूर से ज़्यादा फोर्स ना करे वो आपको और इस चीज़ के लिए, नहीं मतलब तेरे को रहना ही पड़ेगा, मेरे को काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसा फ्रेंड मत रखना कभी भी, नहीं तो ऐसे फ्रेंड आपको फंसा सकते हैं, है ना। और ऐसी गलत संगत से भी आप दूर रहना कि मतलब जो खाते हों, पीते हों, उल्टी सीधी हरकतें करते हों, यानी कि जो पीने वाले हों, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है यार। आपको अपने गोल पे फोकस रखना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, और ऐसा आप डेफिनेटली सारी नेगेटिविटी से, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, सबसे आप दूर हो जाओगे। और बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगर आप Tier 1 कॉलेज से हो, यानी कि IIT NIT सब, यानी कि टॉप कॉलेज से अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो आप रिलेशनशिप में जाओगे तो भी आपका लॉस नहीं होगी, कंपनी आएंगी, आप किसी तरीके से पढ़ोगे और डेफिनेटली आपको कंपनी में होगा।
लेकिन अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में हो, और अगर आप रिलेशनशिप में लग गए और सिर्फ आप रिलेशनशिप में लगे हुए और आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बुरी तरीके से आओगे। इसलिए रिलेशनशिप, अगर आप टीयर 3 टीयर 2 के कॉलेज में हो तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना। जब आप कुछ बन जाओ, कुछ कहीं आपका हो जाए ऑफ कैंपस में या कहीं पर भी, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाओगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले नहीं आना, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में पहले ही आप चले गए, उसके बाद आपका जब असली पढ़ने का टाइम आया तो फिर वो टाइम जाएगा तो बहुत कुछ जा सकता है। इस गलती का शिकार मत होना। रिलेशनशिप में जाना हो जाओ, नहीं जाना मत जाओ, आपके ऊपर है, ठीक है, आपको चॉइस है। बट बाकी लोग फंसते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है ना। रिलेशनशिप करो, बिल्कुल करो, बट वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि आप पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पा रहे हो, उसे यूँ नहीं कि यार मतलब दिन रात आप इसी में लगे हुए रिलेशनशिप में, तो कंट्रोल करना है खुद को। बहुत बढ़िया। फिफ्थ, उसके बाद लास्ट टाइम की हम बात करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे मान लो मिड सेम एग्जाम आपके आते रहते हैं, तो मिड सेम एग्जाम के लिए यार अगर आप 10 से 15 दिन पहले भी अगर आप टाइम निकाल रहे हो, सारी चीज़ें इंतजाम कर रहे हो, बुक्स वगैरह का, असाइनमेंट का, है ना, तो 10-15 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो मिड सेम की, तो डेफिनेटली आपका CGP अच्छा आ जाएगा। टर्म मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो सफिशिएंट है, यानी कि स्टार्टिंग से आपको क्या होता है, एज मिल जाती है कि आगे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ईयर में आपको अच्छा सा CGP लेके आना चाहिए, 8.5 9 कम से कम इतना कुछ होना चाहिए, तो आप सेफ साइड में रहोगे। एंड सेमेस्टर की बात करें तो एंड सेमेस्टर के लिए 20 दिन या 1 महीना आपके पास कम से कम है, तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो, और वो 20 दिन के अंदर और 25 दिन के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर इंप्रूव कराएगा। तो इस स्ट्रैटेजी से आपको बढ़ना, आकर के अटकना नहीं है कहीं पर भी। फेलियर्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कॉलेज लाइफ है, एक्सप्लोर करना है, हमको जीतना है, हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है। दुनिया की मतलब कितने भी फेलियर्स आए हैं, आपको उसमें हार नहीं माननी है, डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप सारी टिप्स को फॉलो करने वाले हो। तो मेक श्योर वीडियो को दबा के लाइक कर दो, और अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब करो। इस तरीके से अपना प्यार दो, सपोर्ट दो, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लेके आऊँ। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो और वीडियो अभी आते रहेंगे। अभी जोसा काउंसलिंग चल रही थी, और भी मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ में है, बहुत अच्छा करोगे। बाय बाय, टेक केयर।